पंजाब से। एक दिन का नहीं, एक दिन का 9000। अरे बाप रे। नहीं नहीं, गेयर डालूं? गेयर कौन सा, आगे वाला है पीछे वाला? नहीं अभी स्टार्ट नहीं है, इंजन स्टार्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया भाई? सीधी बस ही जाके ठोक दी भाई ने किसी ने, और वहाँ पर शायद डेथ हो चुकी है। मोटरसाइकिल भी बीच रगड़ा गया। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। अब नॉर्थन वाला बंदा अगर साउथ में केरला के अंदर आ जाए तो वहाँ पर बीचेस का एक डिफरेंट ही मज़ा देखने को मिलता है। अब मैं नॉर्थन से चलकर बहुत दूर से अब मैं पहुँच चुका हूँ साउथ के अंदर, और इस टाइम हम खड़े हैं केरला के अंदर। और केरला से ज़्यादा दूर नहीं है अपना कन्याकुमारी, क्योंकि हमारा पंजाब से कन्याकुमारी टूर शुरू हुआ था, जिसको चलते चलते नियर अबाउट 2 महीने हो चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 दिन हमें और लगेंगे। हम बिल्कुल एंड ऑफ पॉइंट कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। और आज हम खड़े हैं अल्पाजे के अंदर। यहाँ पर कल शाम को यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर भी जो मौसम है कुछ बरसाती ही देखने को मिल रहा है। कल भी बरसात की वजह से हमारे काफ़ी प्लान है जो ख़त्म हो गए थे, और हम अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच नहीं पाए। पहुँच तो वैसे हम गए हैं, बट कैमरे हम ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि वाटरप्रूफ कैमरे है वो ज़्यादा टाइम काम नहीं करते, 25 से 30 मिनट ही काम करते हैं। तो आज भी कुछ मौसम है वो हमें जितना भी देखने को मिल रहा है वो सब बदलवाई देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही है कि बारिश ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और हमारा जो रूम था बिल्कुल वो सामने था। ये सामने तो इनका रसोई घर आ गया वैसे। इसके पीछे जो आपको वाइट बिल्डिंग देख रही है वहाँ पर, तो अगर आपने सिया व्यू का रूम लेना है ऊपर वाला तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आपने डाउन फ्लोर लेना है तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो हमने लिया था डाउन फ्लोर, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वो सस्ता पड़ा। बट अभी इनका ये सीज़न टाइम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बहुत कम लोग थोड़े से दिखाई देते हैं। जो मेन बीच है और इसके आगे ही हमें समुद्र देखने को मिल जाता है। जो कहते हैं कि समुद्र का जो पानी है पूरा यहाँ तक चढ़कर आता है। तो ये तो एवरी बीच का ही कमाल है। कहीं भी जाते हैं समुद्र वगैरह है जो हमें ऊपर को आता ही दिखाई देता है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बट समुद्र के थोड़े से हालात यहाँ पर ख़राब हैं। वहाँ पर पहली बार मैंने देखा केरला के अंदर। वैसे तो बहुत सारे ऊँट हमने बीचेस के ऊपर देखे हैं, बट केरला में पहले ऊँट है जो हमें बीचेस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अगर केरला से पीछे की बात करोगे तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऊँट वगैरह हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। और छोटी छोटी यहाँ पर किश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। तो उस साइड मछुआरे वगैरह है जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, और सेम टू सेम कुछ गोरे हैं। सही सच में तो मज़ा लेने के लिए तो यहाँ पर अंग्रेजी आते हैं। अगर आपने बोटिंग करनी है, हाउस बोटिंग, उसका जो प्राइस है ना वो 5000 से लेकर 25,000 रुपये है। अगर आपके पास 5000 से लेकर 25,000 जेब आपकी दिख रही है कि हाँ भाई मेरे पास है, तो आप एक दिन का हाउसिंग बोटिंग का मज़ा ले सकते हो। वो सुबह से 8 बजे चलती है, मतलब 8 मान लो चाहे 9 मान लो। उसके बाद 5 बजे तक वो आपको ड्रॉप आउट कर देती है। उसमें आपका डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर पानी की छल्ले कुछ ज़्यादा तेज़ आ रही है। आज समुद्र शांत नहीं लग रहा, क्योंकि बारिश वगैरह का टाइम है। कुछ घटिया लोग रात यहाँ पर लड़ रहे थे, मुझे लगता है वो दारू पी कर ऐसा ही काम करते हैं। बट ऐसे घटिया लोग हमें मोस्ट ऑफ हर जगह के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अबे क्या हुआ भाई? सत श्री अकाल समुंदर जी, हम आ चुके हैं, और केरला का फर्स्ट बीच हमारा मान लो कि यहीं पर है। चलो चलते हैं उस साइड। जो मेन बीच है जिसके नाम से ये ज़्यादा मशहूर है वो हमें उस साइड देखने को मिल रहा है। और पानी का शोर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। मे बी इस रेत को बनाया इस तरीके से गया है कि पानी जब यहाँ पर आकर बजता है, छल उठती है, तो थोड़ा सा खड़क शोर है जो ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर समुद्र का जो बहाव है ना, जो हम देख रहे हैं वो इधर उधर, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है। मतलब ज़्यादा ही ऐसे ऐसे जैसे कपड़ा वगैरह हिलता है ना, तभी पानी एक दूसरे के साथ बजता है और शोर पैदा होता है किनारे की ऊपर। साइड को काफ़ी टूरिस्ट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबका रूम वगैरह इस साइड ही बुक करके रखे हुए हैं। और वहाँ से चलकर यहाँ पर ये लोग आते हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले यहाँ पर एक समुद्री जहाज़ था, वो तट के ऊपर बाहर खड़ा हुआ था, बट अभी पर है नहीं है। आगे कुछ दूर तक हमें वगैरह दिखाई देती हैं, और सामने बोट वगैरह दिखाई देती है। और ज़्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट हब में देखने को मिलता है। लाइक ज़्यादातर तो ये इंडिया का ही आया हुआ है, और इसके अलावा नई जोड़े यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जो शादीशुदा है, क्योंकि उनके लिए केरला सबसे एक बेस्ट प्लेस है, हनीमून के लिए कह सकते हो। तो इसके अलावा गोरे वगैरह तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं। समुंदर इनको अपने पास बुलाता है कि मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने नाचता हूँ, और समुंदर सबके सामने नाचता है। और ये लोग खड़ के नज़ारा लेते हैं, फोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, रील्स वगैरह वो क्रिएट करते हैं केरला का हैशटैग लगा कर। चलो जी अब चलते हैं बोटिंग वाली साइड। तो वहाँ पर हाउस बोटिंग वगैरह देखते हैं। अगर वहाँ पर पड़ते में मिल गई कोई तो भी बीच में चले जाएंगे। अगर पड़ते में ना मिली 7,000 10,000 उसका प्राइस है। वैसे तो इतना तो हमें पता ही है। अगर इससे भी सस्ती मिल गई फिर तो करेंगे। अगर इतनी सस्ती ना मिली फिर हम आपको बाहर से और अंदर का व्यू वगैरह दिखाकर वापस आ जाएंगे। लोग पानी से नहाते हैं, हम पसीने से नहा रहे हैं, और इतना ज़्यादा पसीना आ रखा, देखो पूरी शर्ट फिर भीग गई। पहले तो वहाँ जाकर भीग गई, अब यहाँ पर भीग गई। ऐसा ही सर, भीगी भीगी हो रखा है।
भीगी भीगी मौसम, हाय बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ठंड है, गड़े पै रहे हैं, गड़े, हाँ वो पसीने वाले गड़े पै रहे हैं। आनंद आ रहा है, मुश्क मरी जाता पसीने का। चलते हैं यहाँ से, सतनाम श्री वाहेगुरु। पसीना पसीने वैसे हो चुके, अब बाइक के ऊपर थोड़ा सा पसीना खा लेंगे और आज हम खाना पीना वही खाएंगे जहाँ पर एसी लगा होगा, क्योंकि आगे महाराष्ट्र तक कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी से फिर वापस आएंगे और महाराष्ट्र तक हमारा यही हाल रहने वाला है। कुछ इस टाइप का ही हमें जो मौसम देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ से मतलब जब सियाल था तब गांव से निकले थे, आज से 2 महीने पहले, तब ठंड थी वहाँ पर अपने पंजाब के अंदर, और जब हम घर वापस जाएंगे तब फिर गर्मी हो जाएगी। नियर अबाउट 14-15 अप्रैल तक कोशिश यही है कि हमारे हम घर चले जाएँ, और जब घर जाएंगे ना तो सब कुछ फिर गर्मी का सीज़न देखने को मिलेगा। तो मैं तो आगे प्लान कर रहा हूँ, पर 1-2 काम है घर पे करने वाले हमारे। मैंने अखंड पाठ सूखा था, वो पहले तो अखंड पाठ करवाना है घर जाकर, और साथ के साथ ही मैंने करवा देना, इसके बाद ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और देन उसके बाद लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जहाँ फिर इसके अलावा फ़ॉरेन का ट्रिप है, जहाँ भी भगवान ने दाना पानी लिखा हुआ वहीं पर चला जाएंगे। अब मैं ये कंफर्म नहीं करता कि पहले मैं कहाँ पर जाऊँगा, ये तो डिपेंड करता है अपने अभी सीज़न के ऊपर, डिपेंड करता है अपने टाइम के ऊपर। सबसे बड़ी बात है डिपेंड करता है मेरे दाने पानी के ऊपर भी, मेरा दाना पानी कहाँ लिखा हो सकता है। यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर कहीं पर भी सर्च कर सकते हो। मोस्टली सब लोग जो जितने भी यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं, कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ अच्छा दिखा के चले जाते हैं। बट ऐसी स्ट्रीट, ऐसे मार्केट, ऐसी लगी हुई रेडियाँ अंगूरों से भरी हुई या फिर फ्रूट्स के साथ भरी हुई केरला के अंदर कोई भी नहीं दिखाता। मोस्ट ऑफ व्लॉगर, मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसी दिखाई होंगी। जो नॉर्मल लाइफ यहाँ के लोग जीते हैं, सब लग्जरी लाइफ दिखा कर ही चले जाते हैं। सो लग्जरी लाइफ तो ऑलरेडी यार हर एक इंसान जी लेता है, बट नॉर्मल लाइफ भी हमें दिखानी चाहिए। और केरला के अंदर जो नॉर्मल लाइफ है, हमारा जो मेन टारगेट यही रहा है कि लग्जरी भी दिखाएंगे और नॉर्मल लाइफ भी दिखाएंगे। जब से हमने ट्रिप को स्टार्ट किया है यही सब कुछ हम करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पर लोग खुद आवाज़ें देंगे, आ जाओ भी हमारे घर पे रह लो। बस अगर मुँह मंगा कीमत आपने दे दी तो समझ लो आप फंस गए। उनको प्राइस वगैरह पर नेगोशिएबल करवाओ, जितना वो प्राइस कह रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस उनका तोड़ दो, तो वो ईज़िली मान जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम यहाँ पर रह लेंगे। नहीं तो यहाँ पर जितने भी अभी घर बार है वो सब खाली पड़े हैं, यहाँ पर कोई नहीं रह रहा। सो डिपेंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर करता है कि आप कितना प्राइस है वो तोड़वा सकते हो। जो वहाँ का ऑनर है, जहाँ पर भी आप स्टे करने के बारे में सोच रहे हो। एक दिन का 9000 पंजाब से, एक दिन का नहीं, एक दिन का 9000। अरे बाप रे, अभी चेकिंग है, बाथरूम है, पूरा घर बना होता है, एक घर में है ना, अच्छा खाना पीना सबको उधर ही। देखने का केवल कितने लगेंगे? देखने वाले आपका 2 घंटा में ये बड़ी बोट एक दिन जाता है ना, वो जगह पूरा ये 2 घंटा में पूरा घुमा के लेके आता है। तो कहाँ कहाँ? ये इधर से जाएगा सबसे बड़ी लेके जिंदगी आइलैंड गाड़ी की एरिया पूरा राउंड ट्रिप। वो कितने में होता है? वो 2 घंटा का दोनों मिला के 3300। वो भी काफ़ी महंगा है। 3300 3300 हो गया फिर एक बंदे का। जाने के लिए खाना पीना सबको मिलता आपका इसका बीच में आपका लंच करने का तो लंच करने का जगह भी है। अच्छा वो सब कुछ है। हाँ, ट्रेडिशनल लंच मिलता है। केरला ट्रेडिशनल लंच है। मतलब बातचीत अगर अच्छे तरीके से कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाई की तो चलो, वो सामने जो बाइक स्कूटी लेके जा रहा है, जो अभी खड़े थे यहाँ पर, वो कह रहा है मेरी बोट है खुद की, तो एक दिन का 9000 है। अगर वैसे घूमना है तो 3300 रुपया है। चलो कहता चलो जो, मैं कहा भी हमारे पास तो इतना बजट है नहीं, और ना ही हमारे पास इतने पैसे कि हम बोट के अंदर घूम सकें राइट ना हो, क्योंकि जो 2 महीने का सफ़र करते हुए काफ़ी चीज़ें जो हमारी उल्ट फुलट हो गई और जितने भी पैसा था सब लग चुका है ऑलमोस्ट। यार चलो आज मैं आपको फ्री अपनी बोट की सवारी करवा देता हूँ, मतलब फ्री में आपको अपनी बोट का जो रिव्यू करवा देता हूँ। मेरी खुद की बोट है, घूमने को तो नहीं मैं घुमा सकता, बट आपको दिखा देता हूँ अंदर बाहर से किस टाइप से बोट वगैरह जो बनी होती है। तो चलो कुछ एक तो फ़ायदा हुआ बात करने का। बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, अगर आप अच्छे ढंग से बात कर लेते हो तो आपको फ्री में वो चीज़ें घुमा दी जाती हैं। चलो जी भाई के साथ चलते हैं इनकी बोट में। एलपी की उस जगह के ऊपर पहुंच चुका है जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ का, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोट्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं। कल जिस पॉइंट के ऊपर हम गए थे वो पॉइंट के ऊपर चलो कुमारकोम के ऊपर बोट्स हमें कम देखने को मिली थी, तो यहाँ पर ऐसे करके खड़े खड़े ही हमारे 3 से 4 बोट्स हैं जो निकल चुकी हैं। ये भाई हैं, अभी हमें टूर करवा रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। चलो जी भाई होने की बोट्स में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे अंदर बैठ कर फीलिंग आती है। वैसे हम ले नहीं, बस रिव्यू करना है यार। अरे ध्यान से, अरे ये तो साइड चली गई, मैं कैसे आऊँ अब? अरे चलो जी मैं भी आ गया इन साइड, वो उस साइड चली गई थी, अब आगे वाली पे जाना है। यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। चलो मैं बैठ के थोड़ी सी फील लो भाई,
बैठ के थोड़ी सी फीलिंग ले लेते हैं, वैसे तो ही नहीं है। चलो आगे वाली में चलते हैं। अब भाई आगे के आगे लेके जा रहा है, जैसे लोगों के घर पार कर रहे हो वैसे हम किश्तियाँ पार कर रहे हैं यहाँ पर। चलो जी फाइनली थर्ड बोट में आ गए, वहाँ से चलकर। मतलब वो इसका कंट्रोल रहेगा किधर को घुमाने का। और ये सोने के लिए अच्छा इंजन नहीं हो गया पूरी जगह यही है कि इसके लिए यूज करी गियर है। अच्छा अच्छा ये वाला और दूसरा उसका लगे हैं, वो वाला दूसरा हाँ बड़ी सही चीज है। एक्सीलेटर एक्सीलेटर है और यहाँ पर गियर है। कितने गियर होते हैं इसके? 2 गियर है, एक आगे का पीछे का। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहती है अगर 10 आदमी 10 आदमी पूरे करते तो उसका क्या बजट रहता है? टूर करना हो किसी ने तो फिर में कितने घंटे का रहता है एग्जैक्ट? मिनिमम 2 घंटा करना है। मिनिमम 2 घंटे का आइलैंड पे लेके जाएंगे। 2 घंटा मिल से करते जाते हैं। सबसे बड़ी लाइट के मिलने के आइलैंड का पानी मिल जाएगा। एक जगह का फोटो लेके जाए। हाँ उसका फोटो लेके जाए। इसमें बीच में आपका लेके करना है तो पूरा इसके अच्छा ऐसे ऊपर आइलैंड के ऊपर से पूरा राउंड होगा क्या? आगे जो लेक बताइए आपने वो कौन सी? वो बैम्बनाथ लेक। बैम्बनाथ काफ़ी बड़ी लेक है ना वो। ठीक है ठीक है। 2 घंटे खूबसूरत समझ नज़ारा। मतलब अगर आपको उस साइड में भी जाना है तो भी आपको बोट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। मेरा नाम विजी। जी और कॉन्टैक्ट नंबर आपका? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9497 124572। ठीक है भाई होराना तुम कॉन्टैक्ट कर लो जे इतने आना हाउस। लो भाई अगर किसी ने आना है तो यहाँ पर भाई उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं वहाँ पर। यह बिल्कुल फ्रंट पेज आ गया उसका और यहाँ से फ्रंट पे खड़कर कुछ किश्ती है जो इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। सुखप्रीत और भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इसका गियर और एक्सीलेटर है, एक आगे को एक पीछे को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर जो लोहे की और बांस की चीज़ें, बांस का ये छत बना रखी है और उसकी सपोर्ट की ये लोहे की जाली वगैरह लगा रखी है। और आगे बड़ी सारी एक ट्रैक्टर वाली लाइट है जो बोट को रास्ता दिखाती है भी जाना कहाँ पर है। यहाँ पर मनोरंजन देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बैठ के मज़ा आ रहा है पूरा अच्छे वाला। और अपने यहाँ से अगर दूसरी साइड भी जाना है ना तो भी आपको यहाँ पर ऐसे वाली किश्ती करा कर ही जाना पड़ता है, अदरवाइज़ आप ऐसे जा नहीं सकते। क्रूज होता बड़ा शिप जब ऐसे देखने को। कितना? 3 करोड़ का 10 करोड़ का एक शिप घर बना के लेकर आया। बल्ले कितने घर होंगे उसमें? मतलब कितने रूम होंगे? उसमें 14 रूम। 14 रूम। 14 रूम है। ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल है। उसका किराया वगैरह भी वैसे ही रहेगा फिर 25-30 हज़ार एक दिन? एक दिन ऐसा नहीं है, ऐसा पर रूम का हिसाब से शेयरिंग में देता है। बंदे एक साथ दूसरा एक बात है आपका अभी एक 14 फैमिली आएगा तो एक ही साथ ले सकते हैं। लेकिन है भी मुश्किल है, बहुत कम चांस है 14 फैमिली जाने का, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो कपल ही आते हैं। कपल का एक केरला सबसे बड़ी वजह है। बहुत पीसफुल, बहुत बढ़िया है। ये लो भी सवारी अपने सवार की आप जिम्मेदार है क्योंकि अभी हम बोट चलाने जा रहे हैं। कैप्टन साहब बनाते हैं। कैप्टन साहब कहाँ जाओगे? जैक स्पैरो। लो भी ऐसे ऐसे ये बोट भाग तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, गियर डालूं? गियर कौन सा, आगे वाला है पीछे वाला? सच्ची ना पता लेके तो नहीं अभी स्टार्ट नहीं है, इंजन स्टार्ट नहीं है। लो भाई डाल दिया गियर नंबर 1। चलो बैठ जाओ भाई, सवारी आपकी जिम्मेदारी है, अपने सवार की आप जिम्मेदार है। मुझे कहना नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। फर्स्ट टाइम ड्राइविंग बोट। यो गिर गई? अरे सवारी नहीं है कोई, कहाँ गई? डर के भज गया। आपने पैसे नहीं पकड़े उनसे? पैसे तो लेते हैं उनसे। चलो भाई चलते हैं। तो भाई पायलट साहब अब किश्ती से जाएंगे बाहर। डर है बस गिर ना जाऊँ मैं, हाथ हो तो पकड़ लूँ ऐसे अच्छे से। आए लो जी, पायलट साहब किश्ती चलाकर बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी किश्तियाँ हैं और हम उस किश्ती के मालिक नहीं है, बट भाई ने चलाने को दी, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। चलो जी चलते हैं अब आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। इस टाइप से यहाँ पर पहले बड़े बड़े खड्डे किए जाते हैं, उनके ऊपर मटेरियल वगैरह डाला जाता है कि वो अच्छे से थम उसके बन जाएं। और यहाँ से बन जाएगा अब पुल, लोगों का आना जाना है जो ईज़िली हो जाएगा गाड़ियों के ज़रिए, बाइक्स के ज़रिए। नहीं तो जितना भी यहाँ पर आना जाना होता है या गाड़ियों का आना जाना होता है वो होता है इन किश्तियों के ज़रिए, जिसका किराया वगैरह 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये अलग अलग है। और जितने भी लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ पर दूसरे आइलैंड पे अगर ऊपर जाना है तो उनको करना पड़ती है यहाँ पर अपनी फेरी वगैरह या फिर किश्ती वगैरह, तभी वो जा पाते। लो भी एक आंटी ने मार दी है सिर्फ अपनी किश्ती की और मुझे लगता है ये राउंड लगाने के लिए जा रही है, देखने के लिए जा रही है भाई यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। और जो इस बोट की जो कटाई कटुई है उनके हाथ में है, जहाँ पर ऐसा मोड़ेंगे उस साइड मुड़ जाएगी, उस साइड मोड़ेंगे उस साइड मुड़ जाएगी। किश्तियों में हमने लगा दिया है अपना एक्सप्रेस बाइक यहाँ पर। अब थोड़े दिन का ही मुझे लगता है ये मेहमान रहेगा, जिस तरीके से इसका टाइम पास मैं कर रहा हूँ। टाइप्स की बोट है यहाँ पर, पहले भी दिखाया। एक तो ये है जो इसमें फैमिली वगैरह जा रही है, दूसरी ये है हाउस बोट। इसके अंदर जितनी भी आप तख्तियाँ वगैरह लगी देख रहे हो, इसके अंदर ही सब कुछ होता है। जैसे मैं कल के व्लॉग में बात सुबह से कर रहे हैं कि इसके अंदर ही रहन सहन पीन सब कुछ ही इसके अंदर होता है, एसी तक इसके अंदर लगे होते हैं। अब इसके अंदर देखा जाए कितने बेडरूम बने हैं, 1 2 3 4 5
यहाँ पर 5 खिड़कियाँ लगी हैं बाहर, मतलब कि 5 मतलब रूम इसके अंदर बने हुए हैं, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। टोटल इसके अंदर 10 रूम बने होंगे। और आगे वो इसका क्रूज़ कंट्रोल वो रहा बिल्कुल वो बोर्ड के आगे, वहाँ पर कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं। अगर ये 10 घर पूरे हो चुके होंगे शायद तभी ये लेके जा रहा है। ऊपर जितना भी सब कुछ है बांस का हो रखा है, और साथ में साइड में जितनी भी वगैरह तारें वगैरह लगी होती हैं। और ऐसा नहीं है आपको गर्मी लगेगी, अगर आपको गर्मी भी हो लग रही है तो ये रहे 2 AC, तो 2 AC यहाँ पर है काम करते हैं, इसको बोल देते हैं हाउस बोर्ड। पीछे ही उसकी साइड में दूसरी पोर्च बड़ी देखने को मिलती है। एक पोर्च ये नीचे है और एक पोर्च इसके ऊपर है, मतलब 2 पोर्च इसके बने हुए हैं। ऊपर रहना हो, किसी ने बैठना हो, ऊपर करना हो, ऊपर रूम लेना ऊपर भी ले सकते हैं, और नीचे रूम लेना हो तो नीचे भी ले सकते हैं। इसमें मुझे लगता है 3 बेडरूम है, जैसे 3 खिड़कियाँ हैं इसके, 3 बेडरूम होंगे इस साइड, 3 होंगे उस साइड, 6 बेडरूम हो सकते हैं। अब हम इसके अंदर तो गए नहीं है, बट एक्चुअली में जो देखने को मिल रहा है वही आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पता नहीं है कि बारिश है हमें पहुँचने देगी हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर, क्योंकि हमें कुछ टाइम के बाद फिर रुकना पड़ जाते हैं, फिर बारिश होने स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस टाइप से हमारे साथ हो रहा है, और हमने सुबह कुछ खाया नहीं है। हमें बस ये है कि जल्दी जल्दी ये सफ़र है जो पूरा किया जाए। और अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही सेम टू सेम सबको आती है, वेज प्योर कोई भी यहाँ पर हमें ढाबा नहीं देखने को मिल रहा। बहुत सारे वेज और नॉन वेज ढाबे तो बहुत हैं, बट वो एक साथ ही सब कुछ बनाते हैं। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब जिस डेस्टिनेशन के ऊपर हम जा रहे हैं 18 किलोमीटर दूर यहाँ पर वेज ढाबा देखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर दूर मतलब कि 45 मिनट का रास्ता, और 45 मिनट और भूखे रहना पड़ेगा अभी। ये है वो केरला का बड़ा सारा डैम जो केरला को डूबने से बचाता है, क्योंकि केरला हर साल, जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, जब परसों आया था तब भी मैंने ये बात बताई थी कि केरला हर साल डूब जाता है फ्लड की वजह से। और ये डैम है जो उसको सेव करता है। आप देख लो पानी है ना जो बिल्कुल इस पुल के साथ लग रहा है, बिल्कुल ऊपर तक आ रखा है। 2 डैम है, एक ये पुराना डैम है, एक नया डैम है। जो पुराना डैम है यहाँ पर हम चल रहे हैं, जो नया डैम है जो बिल्कुल हमें अपने आगे देखने को मिल रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, सीधी बस ही जाके ठोक दी भाई ने किसी ने, और वहाँ पर शायद डेथ हो चुकी है। मोटरसाइकिल भी बीच रगड़ा गया बिल्कुल गंदे तरीके से। ओह माय गॉड। 40 किलोमीटर चलने के बाद फिर जाकर हमें वेज रेस्टोरेंट मिला है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हम, क्योंकि खाने पीने का पेट में जाएगा नहीं, ज़ुबान चलेगी नहीं। तो बारिश से बचने के लिए मैंने ये तामा जामा लिया था। अंकल से रेन कोट लेने गया, मैं अंकल रेन कोट मिल गया दे दो। अंकल कहता भाई रेन कोट तो नहीं है, ये बड़ा सारा लिफाफा है। कपड़े वाली शॉप थी अंकल की, कहता ये ले जा भाई, अगर तेरा इसके साथ काम चलता है तो चला ले। तो मैंने चलो इसके साथ एक बार अपना काम वगैरह तो चला ही लिया, क्योंकि बारिश से बचने का सिर्फ एक यही बेस्ट वे है। और चलो पानी वगैरह नहीं जाएगा ऊपर जैकेट, अगर पानी ऊपर होगा भी तो ये फिसल कर नीचे गिर जाया करेगा। मैंने इतने का परेशान कर दिया है। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद चलो सोचा था चलते हैं, बट अब धूप देखो कितनी ज़्यादा है, कभी बारिश कभी धूप और कभी पसीना। अब ठंडे पानी फुल चिल्ड वाटर लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी, इसको पियेंगे तो आधा फिर चलते हैं जी आगे। लो सर आपका ठंडा पानी। समुंदर का पानी जब नष्ट करने पे आता है, जहाँ पर फसल ख़राब करने पे आता है, इस टाइप से यहाँ पर ख़राब होती है। देख सकते हो थोड़ी सी बारिश हुई है और ऊपर से समुंदर का पानी चढ़कर आता है, और जितनी भी दूर तक ये फसल है सारी की सारी ख़राब होगी। अब किसी का यहाँ पर चावल लगे होंगे, किसी का कुछ और सब्जी वगैरह बीज लगाई, सो कि अब यहाँ पर कुछ होगा। जहाँ पर पानी ज़्यादा टाइम खड़ा हो जाए वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहीं भी आते हो ना, आपको 1 किलोमीटर के अंदर, जहाँ पर 2 किलोमीटर के अंदर मनार को साइड जाते आपको बहुत सारी ऐसी चर्च देखने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हैं। अगर आप क्रिश्चियन कल्चर से बिलोंग करते हैं और आप चर्चेस देखना चाहते हो तो यहाँ पर आके देख सकते हो। जैसे मैंने 1 किलोमीटर बोला था और ये तो आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ। साथ ही जगह जगह के ऊपर इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना चर्चेस वगैरह बनी हुई है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि भगवान को मानना हर एक इंसान की अपनी अपनी खुद की इच्छा है। कोई क्रिश्चियन को मानता है, कोई हिंदू कल्चर में जो महादेव को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई सिख फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपकी तमन्ना है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को भला नहीं कहते, आप जिसको मानो। पर हम ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। और जैसे चर्चेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर बनी हुई है, बहुत सुंदर मस्जिद भी बनी हुई है। हमने जब से अपना टूर स्टार्ट किया है तो हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स में गए हैं, तो वो टेम्पल भी क्या कमाल है, इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा सुंदर कलाकारी करी होती है ना। तो उस ऊपर से उसका इतिहास भी उससे भी पावरफुल होता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके बारे में बहुत सुना था ना, भी गजनी उसको लूट के ले गया था, तो मैं बचपन से उसका नाम सुनता आ रहा था। तो इस टूर के अंदर अब जाकर मेरा कई साल के बाद मेरा वो ड्रीम कंप्लीट हुआ है कि मैं सोमनाथ के मंदिर गया। जैसे महादेव की
मूर्तियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडिया के बनी हुई हैं, राजस्थान में है, यहाँ पर कर्नाटका में है। तो कभी सोचा नहीं था भी इतनी नॉर्थ साइड में बैठकर साउथ साइड में आकर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने घर से जाते हैं, सिटी में जाते हैं और घर फिर वापस आ जाते हैं, वहीं पर ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। बट दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो ट्रैवल एक ऐसी किताब है जिसको आप जितना मर्जी लिख सकते हो, जितना मर्जी आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। बस ये एक दिक्कत ज़रूर है कि ट्रैवल के अंदर खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरे ट्रैवल का एक्सपेंसिव है, वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ये कोई बात बंदा बताता है। सो जो है फ्रंट ऑफ एवरीथिंग हम सच की बयान ही करते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत सारे और बैठे हैं जो बना रहे हैं गलत चीज़ें प्रोवाइड कर। सो वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। सो आप घर से निकलो, विश्वास मत जोड़ो अपने पेरेंट्स का, चाहे आपका लड़का हो लड़की हो, तो दुनिया एक्सप्लोर करो, यही आपके लिए बेनिफिट है। बादल ये संकेत दे रहे हैं कि अपना जो भी है वाटरप्रूफ सिस्टम है सारा निकाल लो, और GoPro के जितने भी कैमरे हैं इन सबको अंदर रख दो। लो जी, कैमरे वगैरह भी निकाल लिए हमने, और वो सामने पड़ा है सिस्टम। अब इन सबको रख देते हैं अपने बैग के अंदर, क्योंकि वाटरप्रूफ हो जाएंगे, नहीं तो ये ख़राब हो गए तो फिर हमारा टूर की आगे की कोई भी वीडियो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर भी मौका मिला वहाँ पर हम लोग जो वीडियो को मोबाइल के साथ बना लिया करेंगे। अगर इसने बनने दी तो कभी गर्मी और कभी बारिश, कभी पुलिस वाले और कभी हम आपको दिखते ही रहेंगे। ये तो नहीं पता बारिश की हमारे साथ दुश्मनी थी या फिर किसके साथ दुश्मनी थी। जितने भी शॉट है ना वो सब मिस हो चुके हैं, क्योंकि रबड़ के पीछे पेड़ थे। वैसे तो हमें आगे भी मिल ही जाएंगे रबड़ के बहुत सारे पेड़, पर ऐसी चीज़ें थी दिखाने लायक थी, पर बारिश की वजह से ना तो वहाँ पर घर बार था रुकने के लिए, ना ही हम आपको दिखा सकते। ड्रीम रोड के ऊपर तो हम लोग आ चुके हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बारिश। पिछले 50 किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर लिया, 50 छोड़ो मे बी 100 किलोमीटर ही हमने तय कर लिया होगा, और बारिश हमारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर हम आपको अपने हालात दिखाएं, पता नहीं क्या होगा। मेरा रेनकोट भी भीग गया, बीच में से पानी जा जाकर, इतनी तेज़ बारिश से, और इतनी तेज़ बारिश में हम यहाँ पर आए हैं। तो रुके छोटे से ढाबे के ऊपर चाय पीने के लिए। चलो यहाँ पर चाय पानी पीते, थोड़ा सा बॉडी को गर्म करते हैं, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। इस तरीके से हालात है सर हमारे, इस तरीके से। मेरी देखो रेनकोट के अंदर भी मेरी शर्ट भीग गई। ये पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, पता नहीं रेनकोट कहीं से फटा भी नहीं रहे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रेनकोट में, बट मेरे सभी शर्ट भीग गई। लो टामे टामे बादल है जो हमें ऊपर देखने को तो मिल रहे हैं। चलो जी यहाँ से चलते हैं, जितना भी हुआ आपको दिखाएंगे, बट हम रेनकोट वगैरह अपने नहीं उतार रहे। क्यों नहीं उतार रहे सर? फिर दोबारा आ गया अगेन बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चांस नहीं देता वो तो है, बाकी इन्फॉर्म नहीं करता पड़ना अजकल, पहला यस इन्फॉर्म करके रखे कर दो। वेलकम टू मनार कोची हाईवे। अगर आप ऊटी से आ रहे हो ना, तो ऊटी से मनार कोची हाईवे ही आपको लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड है ये, वन ऑफ ड्रीम रोड। मतलब जितने भी दुनिया के अंदर या इंडिया के अंदर रोड बने हैं, उन सब में बहुत सारे लोगों का, खास कर राइडरों का सबसे ड्रीम का रोड है, जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि यही एक रोड है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड इज ये भूल भुलैया ऐसे ऐसे करके जाती है, तो मतलब आपको ऐसे ऐसे घूम कर, जैसे हमने चाइना में कुछ रोड्स देखे हैं, जहाँ फिर हमने इजिप्ट में कुछ रोड्स देखे हैं, सेम वैसा ही ये रोड है जो मनार को साइड जा रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। और रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे रबड़ के पेड़, मतलब जिनसे रबड़ वगैरह बनती है, उनके पेड़ देखने को मिलेंगे, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बस बारिश ना हो, शुक्र है भगवान का कि बारिश थोड़ी सी रुकी है, जिसकी वजह से हम अपना अच्छा जो सारा व्यू वगैरह है इसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। समा हो चुका है 7 बजे का, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, और काफ़ी ज़्यादा हम भीग गए हैं बारिश के साथ। तो हमने यहीं पर स्टे करने का फ़ैसला किया है। यहाँ से जो मनार है वो नियर अबाउट 20 to 30 किलोमीटर है, और कल पहुँच जाएंगे हम मॉर्निंग के अंदर मनार। और कल से हम मनार के अंदर नियर अबाउट 2 डेज़ स्पेंड करने वाले हैं, और वहाँ पर मनार आपको घुमाएंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत और दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, खास कर इंडियन, और सबसे नंबर 1 फेवरेट जगह अगर केरला के अंदर तो वो मनार है जी। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किश्तियाँ वगैरह हमने इसलिए ली क्योंकि हमारा बजट बहुत ज़्यादा आउट हो रहा था। नियर अबाउट 10,000 में वो पड़ रही थी, और 10,000 का तो हमारा कम से कम तेल लग जाना है पंजाब को जाते जाते। सो ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब आप लंबा ट्रैवल करते हो 2-3 महीने का, तो आपका जो बजट होता है नियर अबाउट वो थोड़ा सा खिसक जाता है। सो काफ़ी लग जाता है। अगर स्पेशल 2-3 दिन के लिए जब हम घूमने यहाँ पर आएंगे स्पेशल, तब तो हम ये बोटिंग करेंगे, चाहे 15,000 लग जाए, चाहे 20,000 लग जाए। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है, ऊपर एक लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है। डेली 5 बजे आप हमारा ये टूर देख सकते हो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।